हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन adjoining फिगर। विच बॉक्स रिक्वायर्स अ लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक इट। कौन से बॉक्स को लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए बनाने के लिए? ठीक है, यहाँ पे हमें एक क्यूबॉइडल बॉक्स दे दिया गया है, एक क्यूबिकल बॉक्स दे दिया गया है। इन दोनों बॉक्सेस को बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए और किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लग रहा है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए, जब आप बॉक्स बनाओगे तो बॉक्स पूरा बनाओगे ना, फोर फेसेस कवर करोगे, टॉप एंड बॉटम कवर करोगे, ठीक है। जब ये सारा बॉक्स बनाना है तो उसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, ठीक है। सबसे पहले हम ए बॉक्स का फाइंड कर लेते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। सो बॉक्स ए में क्या है, हमें दिया गया है लेंथ कितनी दे दी गई है बॉक्स ए में 60 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमें ब्रेथ दे दी गई है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे दी गई है 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 50 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दे दी गई है? h इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमें फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। सो लिखते हैं क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए का क्या आ जाएगा? क्या होता है क्यूबॉइडल का टोटल सरफेस एरिया? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है? सो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू एल इंटू बी। एल इंटू बी क्या है? 60 इंटू ब्रेथ कितनी है? 40 प्लस बी इंटू एच, ब्रेथ कितनी है? 40 इंटू 50, ठीक है। फिर से प्लस, देन उसके बाद क्या आ गया है? 50 इंटू लेंथ कितनी है? 60। क्लियर है? ये वैल्यूज हमने पुट कर दी है। अब इनको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू, इनको इजी कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 6 4 जा 24, देन जीरोस पीछे लगा लो, इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, ये दो जीरोस पीछे लगा लो। ऐसे ही इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 जा 30, 2 जीरोस। क्लियर है? अब इन सबको आपस में प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद आंसर हमारे पास आ जाता है 2 इंटू 7400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम एरिया फाइंड करें तो यूनिट से स्क्वायर में चलेंगे, हमने फॉर्मूले में भी पढ़ा था। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8 एंड 7 2 जा 14, 14800 आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ये आंसर कितना आ गया? 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए का आ गया है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स बी। अब बॉक्स बी क्या है? हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी लेंथ हमें दे दी गई है 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? सो हम फाइंड करते हैं सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स बी। लिख लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं बॉक्स बी, ठीक है। बॉक्स बी में हमें क्या दे दिया है? लेंथ आपको दे दी गई है इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको दे दी गई है एक लेंथ। सो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 6 इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का क्या आता है? 6 एल स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू कितनी है? 50 स्क्वायर हो जाएगा। 50 को 50 से आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 2500। अब 2500 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ गया है। अब उन्होंने पूछा था कि किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल हमें लग रहा है, लेसर मटेरियल किस बॉक्स को बनाने में लग रहा है। अब देखिए, जिसका सरफेस एरिया कम होगा उस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल यूज होगा,
ठीक है, तो सरफेस एरिया कौन से बॉक्स का कम है, बॉक्स ए, ठीक है, बिकॉज इसका कितना है 14,800 है और बॉक्स बी का कितना है 15,000, ठीक है। अब क्या है, बॉक्स ए को बनाने में कम मटेरियल यूज होगा, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो बॉक्स ए requires least amount of material to make, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।